नमस्कार, वॉइस ऑफ की चैनल में स्वागत है। आज योग शिक्षा के ये श्रृंखला में भाग 2 योग की व्याख्या और उसका स्पष्टीकरण। मैं योग की व्याख्या बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा और उसका स्पष्टीकरण भी सरल तरीके से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने भाग 1 में योग की व्याख्या थोड़ा समझाया था, जो है चित्त वृत्ति निरोध। देखिए, ये पतंजलि योग सूत्र का पहला श्लोक है। ठीक है, अब चित्त वृत्ति निरोध क्या है वो मैंने सरल तरीके से समझाया था, फिर से मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, आप एक चित्त वृत्ति निरोध यानी क्या, एक सरोवर झील को आप चित्त से एज्यूम कर ले। ठीक है, यानी उसका जो तल है वो आत्मा है और जो ये लहरें हैं वे वृत्तियाँ हैं। जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं वो बाह्य कारण है। ठीक है, तो ये बाह्य कारण जैसे लहरों पे असर करते हैं, तो उसमें जैसे झील की लहरें बढ़ती है, शांत हो जाती है, ठीक वैसे ही अगर शांत लहरें होती हैं तो तल दिखाई देता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर आपका चित्त रूपी सरोवर अगर शांत है तो आत्मा से आपका साक्षात्कार बहुत ही सरल तरीके से होगा। ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि अगर वृत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ये आत्मा से साक्षात्कार करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो योग का मूल जो एम है वो है आत्मा से साक्षात्कार करना। ठीक है, इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध। आइए हम देखते हैं कि ये असल में चित्त है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे दैनिक जीवन में अनुभूतियाँ हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। देखिए, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूसली जो अनुभव हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, फील करते हैं, वो सारे कलेक्ट करती हैं हमारी इंद्रियां। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो अनुभूतियां हैं वो इंद्रियां इकट्ठा करती है। ठीक है, फिर इंद्रियां उसको मन को भेजती हैं। या मन का काम क्या है? अनुभूतियों को रिकॉर्ड करना। जी हाँ, अनुभूतियों को रिकॉर्ड करना, ये ठीक तरीके से रिकॉर्ड करती हैं। मन जो है वो बुद्धि को ये अनुभूतियाँ भेजता है। हाँ, बुद्धि का काम क्या है? देखो, बुद्धि हमेशा विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, वो कैसा है, क्यों है, कब है, उस अनुसार बुद्धि जो है वो उसका विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। ठीक है, अब बुद्धि जो है वो अहंकार यानी फीलिंग के मैं हूँ, यानी मैं हूँ ऐसा भाव। अहंकार यानी ईगो नहीं, मैं हूँ ऐसा भाव। ठीक है, वो ज्ञान के रूप में रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, तो ये चारों मिलके अंतःकरण करता है। जी हाँ, ठीक है, और ये चारों जो है वो चित्त में से उत्पन्न होता है, यानी मन की उत्पत्ति चित्त में से होती है। जी हाँ, तो ये चित्त क्या है? आपके हर एक जीवन की यादों का खजाना है ना। मैं अभी सरल तरीके समझाता हूँ कि जैसे एक संस्कार आप में पड़ा हुआ है जन्मों जन्म से। ठीक है, बदले की भावना है। ठीक है, गुस्से होने का, देखिए कोई लोग गुस्सा कम होते हैं, कई लोग गुस्सा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो क्यों ऐसा है? तो नेचुरली ये कैसे आ गया? तो ये जन्म की ये कड़ी नहीं है, ये आपके जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, उस हिसाब से चित्त बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये ज्ञान, ये अहंकार है ना, ज्ञान के रूप में रिकॉर्ड करता है। वो उसमें से थोड़ा लेके जो अभी आप जो महसूस कर रहे हैं, जैसे आप मुझे अभी आप सुन रहे हो। ठीक है, तो आपके मन में विचार आता होगा। ये विचार कहाँ से आया? ठीक है, तो ये विचार और आपकी बुद्धि विश्लेषण करती है। ठीक है, अब ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप योग को जानना चाहते हो। तो ये योग का जानने का जो संस्कार पड़ा हुआ है ना, उस हिसाब से ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लगता होगा। पर कई लोग ऐसे हैं कि योग के सुनने में उसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसकी बुद्धि क्या करती है? ऐसे चीज़ देखती ही नहीं है, और आपकी बुद्धि क्या करेगी? डिसीजन लिया और योग के बारे में आप जानने लगे। ठीक है, तो
तो ये संस्कार पड़ा हुआ है आपके हर एक जन्मों से कि मुझे योग के बारे में जानना है, मैं योग को अपनाऊंगा और मैं आत्मा से साक्षात्कार करूंगा और मुक्ति करूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, अब इंद्रिया, मैंने ये चक्षु इंद्रिया का मैंने एग्जांपल दिया, आप ये चित्र दे सकते हो। यहाँ पे ये जो मनुष्य है वो ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ, देखो यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे ये प्रतिबिंब हो गया। तो इंद्रियों का मीनिंग क्या है? इंद्रियों का मीनिंग आँखें हमारी इंद्रिय नहीं है, एक्चुअल इंद्रिय कहाँ पे है? हमारे मस्तिष्क में है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, आँख एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है कि सिग्नल लेता है, ठीक है। जैसे हाथ एक ऑब्जेक्ट है, वो सिग्नल लेता है। तो ये कॉफ़ी का कप और कॉफ़ी की स्मेल कौन देखता है? आंखें देखती है और कान सुनता है। पर एक्चुअल में वो हमारे मस्तिष्क में ये जो सुनने वाली और देखने वाली इंद्रियां है वो ये काम करती है, ठीक है। ठीक वैसे तरह अब ये मस्तिष्क की इंद्रिय में ये गया, अब ये मन के सामने रखता है, देखो ये मन के सामने रखता है, ठीक है। फिर ये बुद्धि को देगा, ठीक है, और ये प्रतिक्रिया करेगा। उसमें मैं का होने का भाव अगर ये नहीं है, ठीक है, तो जैसे पशु में ये नहीं होता है, ये सिर्फ मनुष्य में होता है, ठीक है। तो ये मैं का होने का भाव, अगर कॉफ़ी आपको अच्छी लगती है, उसकी स्मेल अच्छी होती है, ठीक है, तो आप वो प्रतिक्रिया अनुसार आप बुद्धि का प्रयोग करके वो कप आप उठाते और पी लेते हो। अगर आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे? आप बुद्धिपूर्वक उससे वो कप नहीं उठाओगे और वो कप को रख देंगे। तो ये जो विचार आया ना, ये कॉफ़ी का कप देख के आप में जो विचार आया ना, ये वृत्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया, कॉफ़ी देख के और सुन के वृत्तियाँ उद्भव होती है, ठीक। और एक देखिए, हम उदाहरण एक देखते हैं। देखिए, कोई चिल्लाता है, देखिए ये जो है वो चिल्लाने का ये इमेज मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चिल्लाते हैं तो क्या होता है? तो आमतौर पे लोग वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो गुस्से वाले व्यक्ति हम देखते हैं और व्यक्ति की आवाज़ और शब्द, ठीक है, वो क्या करते हैं? हम सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, तो मस्तिष्क की इंद्रिया में जाता है, मस्तिष्क की इंद्रिया मन के सामने रखता है और ये बुद्धि को देता है, और फिर ये उसमें प्रतिक्रिया ऐड करके ये मैं होने का एहसास कर वो चित्त को देता है। अब जैसे आप में जैसा संस्कार पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप शांत स्वभाव के हो तो आप उसे भी रिएक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये गुस्से वाले व्यक्ति से जो उठी वृत्तियाँ हैं ना, ठीक है, वो वृत्तियाँ है, ये चित्त के जो सरोवर है ना, उसमें वृत्तियाँ उठने लगती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने समझाया, मन शांत होगा तो चित्त में वृत्तियाँ कम होगी, ठीक है। चित्त में वृत्तियाँ कम होगी तो चित्त रूपी सरोवर स्वच्छ होगा, यानी ताल यानी कि आत्मा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि योग की जो व्याख्या है वो आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए चित्त स्थिर यानी स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वृत्तियों को कंट्रोल करो। जी हाँ, वृत्तियाँ कंट्रोल करने के लिए पूरा योग शास्त्र है, चित्त को स्थिर करने के लिए पूरा योग शास्त्र है। जैसे जैसे चित्त स्थिर होता है आप वैसे ही आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ है, चित्त का प्रकार जानना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए, 5 प्रकार की चित्त है, ठीक है। पहली है क्षिप्त, जो चंचलता होती है ना हमारे मस्तिष्क में, मन में, वो क्षिप्त होता है, यानी मानव या देवों का ये मूल स्वभाव है। देखिए, मानव जो नॉर्मल मनुष्य है वो चंचल होता ही है, तो वो सुख या दुख से अपने भाव प्रकट करता है, यानी उनकी जो वृत्तियाँ प्रकट करने की जो है वो ये सुख या दुख में भाव प्रकट करते हैं। एक है मूढ़ता यानी जड़ता, तो ये असुर और दानों का स्वभाव है, यानी दूसरों को नुकसान करते हैं, ठीक है, ये उनका स्वभाव होता है। उनसे सुख या दुख से लेना नहीं होता है, नुकसान करने का होता है। जैसे आतंकवादी होते हैं तो ये मूढ़ प्रकृति के होते हैं। अब तीसरा है विक्षिप्त। तो विक्षिप्त यानी क्या? ये अवस्था में चित्त केंद्रीभूत होने का प्रयत्न करता है, यानी कि
अब आप क्या करते हो कि जैसे जैसे आप योग में आगे बढ़ते हो तो आपका चित्त स्थिर होने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब जब चित्त केंद्रित होता है वहाँ स्थिर होने का प्रयास करता है और ज़्यादा देर वो स्थिर रहता है, तो उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं, यानी एकाग्र चित्त कहते हैं, ठीक है। और चित्त जब समाधि प्राप्त करता है तो वो निरोध है। अब आप समझ गए कि चित्त वृत्ति का निरोध क्या है। तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए योग आवश्यक है, ठीक है। मेरे अगले कड़ी में मैं श्रृंखला में अगले भागों में मैं योग के बारे में और समझाऊंगा। तो ये मेरी योग शिक्षा श्रृंखला है, वो देखते रहिए बहुत ही डिटेल तरीके से, और जो जो भी रिसर्च हुए हैं योग में वो सारी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें।